नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में बिसात बिछा दी गई है यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर। मैनपुरी और खतौली जीतने के बाद सपा पार्टी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है इस समय, क्योंकि उन्होंने सीएम योगी को उनके गढ़ में 2 सीटों पर मात दी। भले वो सीटें सपा और आरएलडी के समर्थन की रही, लेकिन वहां पर जीत अखिलेश की हुई उनके पिता के निधन के बाद। ये अच्छी बात है। रामपुर गवा दिया, शायद उसका दुख इतना मना भी नहीं रहे, क्योंकि एक अंदेशा सा मिल ही गया था। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो मुलायम के जाने के बाद पूरा परिवार एकजुट है। जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट्स में हर बार दावा करते हैं कि चाचा शिवपाल से लेकर बेटे अर्जुन यादव, जो अखिलेश के बेटे अर्जुन यादव है, वो भी सब सक्रिय है। जमीनी स्तर पर राजनीति करेंगे अखिलेश यादव। गौर करने वाली बात है यह है कि अखिलेश यादव पर यूपी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद और आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद कई आरोप लगे थे। उन पर यह आरोप लगे थे कि अखिलेश यादव रणनीति बनाते हैं, लेकिन रणनीति में राजनीति नहीं होती। वो रणनीति पारिवारिक राजनीति होती है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। अब इन्हीं सब से हटकर जब जमीनी स्तर पर उतरने की बात आती थी तो उनके समर्थन के जो पार्टियां थी, उनके नेता जैसे ओपी राजभर की बात कर ले, वो भी एक समय पर उनका भी गुस्सा फूटा था कि अखिलेश यादव एसी के कमरे से बाहर निकलते तो है नहीं, तो जनता उनके लिए घर से बाहर निकलकर वोट क्यों करे, पहले वो तो घर से बाहर निकलें। तो इसी बीच अर्जुन यादव ने एक ऐसा पोस्ट, कह सकते हैं स्टेटस पर साझा किया है, जिस पर उसमें साफ लिखा है कि आदरणीय नेताजी के सुपुत्र यानी कि बेटे अखिलेश यादव अब जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेंगे और हर जिले का दौरा खुद करेंगे। गौर करने वाली बात यह है दर्शकों, यूपी बहुत बड़ा राज्य है और इसी राज्य में अब अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर जनता के बीच उतरेंगे और लगभग हर जिले को कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दिया जाए। आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताएं तो दिलचस्प आंकड़ा यह है कि ऐसा नहीं है कि चुनावी समीकरण आते हैं तो बीजेपी ही नजर आती है। बीजेपी से अलग यहां पर बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी का भी दबदबा रहता है। ना सिर्फ अखिलेश यादव, बल्कि बात आती है विपक्ष की कि विपक्ष कितना ज़्यादा मजबूत है। और इसी सब को लेकर विपक्ष की जब चर्चा होती है तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं, भारतीय जनता पार्टी हारती है, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार यादव परिवार का दबदबा बढ़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। जो पहले राजनीतिक पार्टियां बसपा, कांग्रेस और साथ ही साथ आरएलडी जैसी पार्टी में एक विपक्ष पार्टी का चेहरा तलाशती थी, आज वही पार्टियां समाजवादी पार्टी की ओर विपक्ष का चेहरा तलाश रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह है अखिलेश यादव का बढ़ता कद। जी हाँ, आप सभी को बता दें, अखिलेश यादव के साथ जब से चाचा शिवपाल आए हैं उनका कद लगातार बढ़ रहा है। उनकी पत्नी डिम्पल यादव सांसद के तौर पर चुनकर पार्लियामेंट में गए, वहाँ शपथ लेती नजर आई। इससे पूरे देश भर में उनको चर्चा मिली और खासकर उन्होंने अपने पिता की विरासत को बचा लिया। ये सबसे ज़्यादा सियासी कारनामा रहा। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव एक ऐसे विपक्ष के चेहरे हैं जो आने वाले वक्त में केजरीवाल और साथ ही साथ हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी जैसा काम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम इनके नाम क्यों ले रहे हैं। दरअसल समझने की कोशिश करिए, बीजेपी को हराया जा सकता है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, लेकिन जरूरत है तो एक मजबूत विपक्षी चेहरे की। अगर आप बिहार की तरफ रुख करें तो नीतीश कुमार ने अपनी पकड़ परिवार और पार्टी दोनों ही बना रखी है। इसी वजह से उनकी सरकार चल रही है बीजेपी की बिना मदद के। गौर किया, उन्होंने बीजेपी का समर्थन ना लेते हुए महागठबंधन उन्होंने तेजस्वी के साथ किया और वो सरकार अभी भी चल रही है। इतनी सब कार्रवाई होने के बावजूद भी सरकार नहीं गिरी। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में आप केजरीवाल को पाएंगे। वहां पर केजरीवाल ने अपने कुछ अलग ही वायदे रखे, लोगों को पसंद आए, लोगों ने उनको सराहा और बीजेपी को हटाते हुए केजरीवाल को लाए। पहले कांग्रेस थी, बीजेपी नहीं आ पाई, लेकिन सीधा यहाँ पर केजरीवाल आ गए, यानी आम आदमी पार्टी, और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई। अब इसके बाद अगर आप झारखंड जाएं तो हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से समर्थन जरूर मांग रखा है, लेकिन अगर बात करें झामुमो पार्टी के मुखिया की यहाँ पर, तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने अपनी पहचान बनाई, फिर उसके बाद हेमंत सोरेन ने उसी पहचान को आगे बढ़ाए रखा, ये काबिल तारीफ था। इसका समर्थन, इसका पुरजोर कहीं ना कहीं सफलनामा एक देखने को मिला पार्टी की तरफ से। तो ये अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों से अलग अगर आप आते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की तरफ, तो ममता बनर्जी के काम और उनके नाम लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, उनके कामों को पसंद करते हैं, लोग इसीलिए उनको वोट देते हैं, भले वो खुद ही हार जाए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार बनी रही थी। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव अच्छे चेहरे नहीं, अखिलेश की पार्टी खराब है। अखिलेश एक बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। एक तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है और सीएम योगी आकर अगर रिवाज खत्म कर दे रहे हैं और दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत शर्मनाक हार थी।
इस हार पर चिंतन मंथन होकर दोबारा से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी और वो अब करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में परिवार का हर एक सदस्य है। अगर आप इनके बेटा बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाते हैं तो वहां पर आप मिशन 2024 का ही हैशटैग पाएंगे। सबकी नजरें लोकसभा चुनाव 2024 पर अड़ी हैं, क्योंकि भले ही हार जाए अखिलेश यादव, लेकिन एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आएंगे। इस समय दावेदार कई हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार। एक पीएम पद है, लेकिन उस पीएम पद की दावेदारी में केजरीवाल, जिनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी, राहुल गांधी जो पूरे भारत देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की हुंकार, महागठबंधन से नीतीश कुमार की हुंकार, सब यहाँ पर अपने आप को पीएम पद का दावेदार कहीं ना कहीं समझते नजर आए। इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव का भी सपना कुछ रहा था, पीएम बनने का भी सपना उनका कहीं ना कहीं रहा था, कैबिनेट तक तो पहुंच ही गए थे, लेकिन वो सपना नहीं हो पाया साकार। अब क्या वो सपना साकार उनके बेटे अखिलेश यादव कर पाएंगे, या अखिलेश यादव के बेटे कर पाएंगे अर्जुन यादव? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब यहाँ से अगर पीएम पद की लड़ाई शुरू होगी तो आने वाले समय में काफ़ी साल लग सकते हैं। लेकिन इतने सालों तक क्या यादव परिवार एकजुट रहकर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा? क्या अर्जुन यादव को आगे जिम्मेदारी दी जाएंगी, या उनकी बेटी टीना को दी जाएगी, अदिति को दी जाएगी, या इन सब से हटकर पार्टी में कोई ऐसा चेहरा उभरेगा जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में। तो ये था पूरा विपक्षी माहौल का खिलाफ यहाँ पर बीजेपी का हल्ला बोल। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को किन मुद्दों पर आराम से हराया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर चर्चा विपक्ष को लेकर भी बीजेपी को हराया जा सकता है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कमर तोड़ी जा सकती है, उनको हर गढ़ में उनको चुनौती देकर हराया जा सकता है। लेकिन सवाल होता है विपक्षी कैंडिडेट का। किसी नेता ने कहा था कि आप सोशल मीडिया पर राजनीति कर लोगे, सोशल मीडिया पर पोल में आपको समर्थन मिल जाएगा, लेकिन जब बात आएगी वोट की तो ईवीएम मशीनों के द्वारा आपको समर्थन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि जनता के बीच अगर आप सक्रिय हैं तो आपको वोट जरूर मिलेगा। यही बात अर्जुन यादव ने पहुंचाने की कोशिश करी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उनका अकाउंट है या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हुई। ऐसे ही कुछ पोस्ट उनके यानी कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव, टीना यादव भी साझा करती रहती हैं, जो उनके माता पिता से ही जुड़ा होता है, राजनीतिक सफर से जुड़ा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी इस समय हर यादव परिवार कर रहा है, समाजवादी पार्टी का हर नेता कर रहा है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी को आगे लेकर जाना है तो इन सबका समर्थन चाहिए, सबको साथ लेकर चलना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव पीएम कैंडिडेट होंगे? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि कन्नौज सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा अगर जाते हैं तो पीएम कैंडिडेट के तौर पर दावेदारी पेश करेंगे। और अगर बिहार से बात करें तो बिहार से उनको फुल समर्थन चाचा नीतीश और उनके भाई तेजस्वी यादव का मिला हुआ है। लेकिन क्या केसीआर, ममता बनर्जी, शरद पवार, केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेता क्या अखिलेश को आगे करेंगे? आपको एक और आंकड़ा बताएं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी राजनीतिक बिसात रही है, ऐसे सियासत भरा खेमा रहा है, क्षेत्र रहा है जहां से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री, जहां से सबसे ज़्यादा कैबिनेट में आने वाले मंत्री निकले हैं। क्योंकि यहाँ लोकसभा सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से कोई उठकर सामने आता है तो वो सबका जनता का चहेता हो जाता है। लगातार प्रचार प्रसार की प्रक्रिया जारी है। अब देखते हैं अर्जुन यादव के पोस्ट अपने पिता को लेकर सीएम योगी को कैसे चैलेंज देते हैं। क्या योगी सरकार को हरा पाएंगे नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।